उमरकोट के इस चौक पर वो रैली निकाली गई थी जिसमें डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के सर की कीमत रखी गई थी। और अब सिंध के अदीबों, शायरों और समाजी कारकुनों ने ये रैली निकाली जिसमें मजहबी शिद्दत पसंदी की मजम्मत की गई। डॉक्टर शाहनवाज कुंबर की मजहबी तौहीन का इल्जाम आयद किया गया था और बाद में पुलिस की फायरिंग के दौरान उनकी हलाकत हुई। डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर सिंध में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर्स, अदीबों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और जब इस वाक़े को भी 3 रोज़ नहीं गुजरे थे तो बड़ी तादाद में जो एक्टिविस्ट, कारकुन, अदीब और शोरा उनके घर पे पहुंचे और उनकी फैमिली के साथ यकजहती का इजहार किया। इस वक्त भी उमरकोट में जो एहतिजाजी मुजाहरा जारी है जिसमें सिंध भर से जो लोगों ने शिरकत की है, कराची हो, हैदराबाद हो, सिंध के दीगर इलाके हो, वहाँ से लोग इस एहतिजाज में शरीक हो रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी एहतिजाज का ऐलान किया गया है। डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत के बाद और सख्त रद्द-ए-अमल आने के बाद एहतिजाज का सिलसिला शुरू हुआ। जब आप देख रहे हैं कि दूसरे सूबों में ये वाक़यात हुए हैं लेकिन कभी भी आपको ये वाली आवाम नहीं दिखेगी, ये सिर्फ और सिर्फ सिंध में दिखेगी। वो इसलिए क्योंकि हम इंसानियत पे यकीन करते हैं और अभी भी आज भी हम जब सब जमा हुए हैं, एक एक बच्चा यहाँ पे, एक बुढ़ा जमा हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए जमा हुआ है। कभी किस पर फतवाएं लगा देते हैं, नफरत अंगेज स्पीचेस करते हैं और इस दफ़ा वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ वाले इदारे जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज कुंबर को रातों रात उठा के एक ऐसे इल्ज़ाम में जो कि वो बार बार कहता रहा कि मैं जो है मेरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मुझे बात रखने का मौका दी जाए, लेकिन उनको बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। मेरा ताल्लुक अक़लियत से है। अक़लियत पहले ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लेकिन जब हमने अक्सियत के साथ ये होते देखा तो मैं तो काम के रह गई और इसी वजह से मैं आज उमरकोट खुद आई हूँ ताकि इस तशद्दुद के खिलाफ, जुल्म के, बर्बरियत के खिलाफ और अदारों में इंतहा पसंदी घुसने के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकूँ। उमरकोट में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस पर हमले हुए और कारोबार भी बंद करवाए गए। बेसिकली लोगों को खौफजदा करने के लिए ही किया गया था। इस शहर में जो हम अब आते हैं तो पहले जो हमारा जो आलम था, जो मौलवी था, उसको देखकर लोग तहज़ीम करते थे, उसकी को देखकर अदब से गुज़रते थे। अब वो किसी मौलवी को देखकर लोगों को खौफ होने लगा है और इसके असरात मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म होंगे। उमरकोट के बासियों के रूहों पर, उनके दिलों पर खुसूसी तौर पे और सारी सिंध के बाशऊर लोगों के दिलों पे अमूमी तौर पे वो ज़ख्म लगाए जो अगर भर भी जाए लेकिन इसका निशान ख़त्म होने वाला नहीं है। अक़लियत की अक्सरियत वाला शहर है तो ये शहर और भी एक टाइम बम पे खड़ा हो गया है और उसकी टिक अपने आखिरी पॉइंट पे पहुँचे उससे पहले हमें अकुल के नाखून लेने होंगे। उसके बाद ये खौफ का एक आलम था, ना फ़कत उमरकोट में मगर मैं समझता हूँ कि पूरी सिंध में ये था। मैं उस दिन रात तक मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई 1000 से ज़्यादा मैसेजेस आए कि अब क्या होगा, इस तरह का कानून जंगल के हम जान में आ गए हैं और यहाँ पे लाकानूनियत का राज हो गया है, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनके भी डिस्क्लेमर आना शुरू हो गए कि भाई एफिडेविट उन्होंने रखे कि मेरी अगर आइडिया हो जाए तो मुझे नहीं समझना खुदा रहा। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा वाक़ा था जिसने सिंध का जो बुनियादी तौर पे जो एक अमन पसंदी वाला और इंसानियत वाला जो पहलू था जो सूफिया कराम ने बनाया था, उसको एक वाक़े ने मसख़ किया और हमारे पूरे उस तहजीबी तशख़्ख़ुस को तहस नहस करके रख दिया। अब हम कहीं पे भी ये बात नहीं कर सकेंगे कि भाई सिंध जो है वो अमन की और सिंध जो है वो इंसानियत की, इंटरफेथ हारमोनी की कोई ज़मीन है जहाँ पे बैठ के पहले ये वाक़या लोग उठाएंगे कि ये क्या हुआ। उमरकोट से 22 किलोमीटर वाक़े कस्बे इजाज़ों में अब डॉक्टर शाहनवाज की ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं।
उनकी हलाकत के बाद यहाँ उनकी नमाज जनाजा में सिविल सिटी शरीक थी और सूफी गायके से उनके खराज तहसीम पेश किया गया था। जो इन्होंने खौफ ढाया है वो ख़त्म करने के लिए जो मेरे सिंध के भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ जिन्होंने हमारा साथ दिया है, हम उनके बहुत बहुत इंतहाई शुक्रगुजार हैं, वरना हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ हो पाएगा। और आज इन्हीं की वजह से जो आज आप हम तक पहुँचे हैं, ये सब खौफ रास है, पर एक हिम्मत जो हमें आई है वो इन्हीं सिंध की जो है, हमारे जो मेरी आवाज़ सुनकर आए मेरे भाई बहनें माएँ, इनकी वजह से बेशक है आज मैं बेखौफ हूँ और मैं अपने शोहर के लिए इसी वजह से लड़ने में जो है आगे आई हूँ। पुलिस की तहकीकाती टीम ने डॉक्टर शाहनवाज कुंबर की हलाकत को जाली पुलिस मुकाबला करार दे दिया है और कहा उस मुकदमे में DIG और एक SSP उसमें मुलव्वस है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।